सभी को नमस्कार। मैं राकेश हजरिया। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है शिशुलालनम। पाठ परिचय। यह पाठ प्रस्तुतोयम पाठ है। यह पाठ दिंगनांग विरचित है। दिंगनांग के द्वारा रचित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ है। प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुंदमाला इत्येतः है। कुंदमाला इसके पंचमांकात 5वें अंक से संपादनम कृत्वा संपादन करके संकलितो अस्ति संकलित किया गया है, लिया गया है। अत्र नाटकांशे यहाँ नाटक के अंश में राम है। राम स्वपुत्रौ अपने पुत्रों लवकुशौ लवकुश को सिंहासन पर आरोह्यतुम बैठाने की इच्छा करता है, किंतु उभावपि दोनों ही सविनयम विनम्रतापूर्वक तम निवार्यतः उसको रोक देते हैं। सिंहासन रूढ़ राम है। सिंहासन पर बैठा हुआ राम उभयो दोनों के रूप लावण्यम रूप की सुंदरता को दृष्टवा देखकर मुग्ध होकर आकृष्ट होकर स्वक्रोडे अपनी गोद में ग्रहण करता है। पाठे अस्मिन इस पाठ में शिशु वात्सल्य का शिशु प्रेम का मनोहारी वर्णन वर्णन किया गया है। प्रस्तुत है नाटक शिशुलालनम। सिंहासन पर बैठा राम है। राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः उसके बाद प्रवेश करते हैं विदूषकेन उपदश्यमान मार्गौ विदूषक के द्वारा उपदश्यमान बताए गए मार्ग वाले तापसौ तपस्वी कुश और लव कि राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। विदूषक है। देखो, विदूषक कौन होता है? विदूषक किसी नाटक में नायक का मित्र होता है और विदूषक का काम मनोरंजन करना भी होता है। आजकल की मूवीज़ में जो काम कॉमेडी करने वाला होता है, वही काम नाटक में विदूषक का होता है। कॉमेडी करने के साथ साथ मनोरंजन करने के साथ साथ विदूषक नायक का मित्र भी होता है। विदूषक इत इधर से या यहाँ से आर्य हे आर्य यहाँ से आर्यो द्विवचन आया है और ये आर्यो किसके लिए आया है? कुश और लव के लिए। ऐसे पूछ लें क्वेश्चन, आर्यो इति पदम कश्य स्थानीय प्रयुक्तम या कश्य, तो किसके लिए आया है? तो कुश लवौ, कुश और लव के लिए। कुश लवौ कुश और लव रामम राम के उपसृत्य पास जाकर उप प्लस श्री धातु लेप प्रत्यय प्रणम में च और प्रणाम करके अपि भी कुशलम कुशल महाराजस्य महाराज कि महाराज कुशल हैं क्या? देखो, अपि का अर्थ होता है भी, लेकिन अपि किसी वाक्य के प्रारंभ में आता है तो उसका अर्थ हो जाता है क्या। तो क्या महाराज कुशल हैं? राम है। युष्म दर्शनात् युष्मत आपके दर्शनात् दर्शनों से कुशलम प्लस ईव कुशल ईव के समान कि आपके दर्शनों से कुशल के समान ही हूँ। आपके दर्शनों से कुशल ही हूँ। बावतो हो आपकी किम क्या वयम हम अत्र यहाँ कुशल प्रश्न के भाजनम पात्र एव ही कि क्या हम यहाँ आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं? नहीं पुनर्अतिथिजन समुचित से अतिथिजन के समान या अतिथिजन के लिए उचित कंठाश्लेष अर्थात गले लगाने की कि अतिथिजन के समान गले लगाने के आलिंगन करने के पात्र नहीं है। अर्थात आप केवल हमारी कुशलता ही पूछोगे, हमारे गले नहीं लगोगे क्या?
परिस्वज्य गले लगाकर आलिंगन करके, अहो अरे, हृदयग्राही हृदय को ग्रहण करने वाला या दिल को छूने वाला, हृदय को छूने वाला स्पर्श है, अर्थात इनका स्पर्श दिल को छूने वाला है। आसनार्धम उपविशति, आधे आसन पर बिठाते हैं। आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बैठाते हैं, अर्थात श्री राम कुश और लव को अपने आसन पर अपने पास ही बिठा लेते हैं। उभौ, दोनों। राजा आसनम खलु वेतत, राजासनम, राजा प्लस आसनम, राजा का आसन, खलु प्लस एतत, निश्चय ही, खलु निश्चय ही, एतत यह है कि यह तो राजा का आसन है। न नहीं युक्तम अध्यासितुम, न नहीं युक्तम उचित अध्यासितुम बैठना, कि यहाँ बैठना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यह तो राजा का आसन है। राम है, राम सव्यवधानम, व्यवधान सहित, रुकावट सहित, न नहीं चरित्रोलोपाय है, चरित्र की हानि, कि व्यवधान सहित बैठना, रुकावट के साथ बैठना, चरित्र का लोप नहीं होता, अर्थात मर्यादा भंग नहीं होती। तस्माद अंक, तो अंक गोद विहित अध्यासताम, गोद विहित अध्यासताम, व्यवधान के साथ बैठ जाओ, सिंहासनम, सिंहासन पर। तो इस कारण से गोद के व्यवधान के साथ बैठ जाओ सिंहासन पर। अंकम उपवेशयति, गोद में बिठाते हैं। उभौ, दोनों। अनिच्छाम, अनिच्छा का, नाट्यतः, नाटक करते हैं, कि दोनों अनिच्छा करते हैं या बैठने की इच्छा नहीं करते हैं, इसका नाटक करते हैं। राजन, हे राजन। अलम अति दक्षिणेन, अलम बंद करो, अति दक्षिणेन अत्यधिक उदारता या अत्यधिक कुशलता या अत्यधिक चतुराई, कि अत्यधिक चतुराई या अत्यधिक कुशलता बंद करो। राम है, राम। अलम अति शालीनतया, अत्यधिक शालीनता भी मत करो या अत्यधिक शिष्टाचार भी मत करो। आगे राम क्या कहते हैं? भवती शिशुजनो वयोनुराग, भावती, भावती शिशुजनो, भावती होते हैं, शिशुजनो, शिशुजन बच्चे, वयो अनुराध, आयु की अनुरोध से या छोटी उम्र के कारण, गुण महताम अपि, गुण महताम महान गुणी, गुण महताम महान, अपि भी, लालनीय एव, लालनीय एव ही। तो क्या कहना चाहते हैं कि गुण महताम अपि, महान गुणी लोगों के लिए, गुण महताम अपि महान गुणी लोगों के लिए, वयो अनुरोधात छोटी उम्र के कारण, शिशुजनो बालक, लालनीय एव, लालनीय ही, भावती होते हैं, लाड़ प्यार के योग्य होते हैं, कि महान गुणी लोगों के लिए छोटी उम्र के कारण बालक लाड़ प्यार या लालनीय होते हैं या लाड़ प्यार के योग्य होते हैं। व्रजति विराजमान है, हिमकरो अपि, हिमकरो अपि चंद्रमा भी, हिमक्रह प्लस अपि, चंद्रमा भी, बाल भावात, बाल भाव के कारण ही, पशुपति भगवान शिव, मस्तक पर, केतक छदत्वम, केतकी के फूल की शोभा के समान, केतक छदत्वम, केतकी के फूल की शोभा के समान, अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि बाल भावात, बाल भाव के कारण ही, हिमकरो अपि चंद्रमा भी, पशुपति भगवान शिव के मस्तक पर, केतकी छदत्वम, केतकी के पुष्प की शोभा के समान
व्रजति विराजमान हैं। तो एक बार एक साथ अर्थ देख लीजिए कि महान गुणी लोगों के लिए छोटी उम्र के कारण बालक लाड प्यार के योग्य होते हैं। बाल भाव के कारण ही चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पर केतकी के फूल की शोभा के समान विराजमान हैं। राम है राम एषः भवतो, यह आपके सौंदर्य अवलोक जनितेन, सौंदर्य अवलोक जनितेन, सौंदर्य को देखकर कौतूहलेन, कौतूहल के कारण पृच्छामि पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामयो दोनों के पितामह अर्थात दोनों के दादा या दोनों दादा, सूर्य चंद्रयो सूर्य अथवा या सूर्य चंद्रमा को कौन वा अथवा भवतो आपके वंश के करता कि आपकी सुंदरता को देखने के कारण कौतूहल के कारण आश्चर्य के कारण मैं पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल में आपके दादा इन दोनों में से कौन है, अर्थात सूर्य चंद्रमा में से कौन है। भवतो वंश से कर्ता, आपके वंश का कर्ता, अर्थात आप किस कुल में उत्पन्न हुए हो, सूर्य वंश में अथवा चंद्रवंश में। लव है भगवान सहस्रादिदिति ही, भगवान सूर्य के वंश में, सहस्रदिदिति ही सूर्य। राम है राम कथम अस्मात्, राम क्या कहते हैं, कथम अस्मत् समान अभिजनव संवृतौ, कथम कैसे, अस्मत् हमारे, समान अभिजनव कुल के संवृतौ हो गए हैं, कि किस प्रकार या कैसे हमारे समान ही एक ही कुल में उत्पन्न होने वाले हो गए हैं। अर्थात कथम कैसे, अस्मत् हमारे, समान अभिजनव कुल वंश संवृतौ उत्पन्न होने वाले हो गए हैं, कि कैसे हमारे समान एक ही कुल में उत्पन्न होने वाले हो गए हैं। अर्थात हमारे वंश में उत्पन्न होने वाले कैसे हो गए हैं ये दोनों। विदूषक है विदूषक, किम क्या, द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, द्वयोः अपि एकमेव, दोनों के ही एक ही, प्रतिवचन है उत्तर है, क्या दोनों का एक ही उत्तर है। लव है लव भ्रात्रावाम, भ्रात्रौ प्लस आवाम अयादि संधि, आवाम हम दोनों, भ्रात्रौ भाई, सौदर्यौ सगे, कि हम दोनों सगे भाई हैं। राम है समरूप शरीर सन्निवेश है, समरूप आपका समान है, समरूप समान है शरीर, या समरूप आपका रूप या आपका शरीर, आपका रूप समान है। शरीर सन्निवेश है और शरीर की बनावट भी समान है, कि आपका रूप और शरीर की बनावट समान है। वयस्तु हे मित्र, तो न किंचित अनंतरम, वयस्तु इसको दोबारा देखिए, वैशः प्लस तु, वैशः आयु, तु तो, न किंचित अनंतरम नहीं है कोई कुछ भी, अनंतरम अंतर, कि आयु में भी कुछ भी अंतर नहीं लग रहा, कि आयु में भी आप दोनों के बीच में कोई गैप नहीं लग रहा। लव है लव आवाम हम दोनों, यमलव जुड़वा हैं, हम दोनों जुड़वा हैं। राम है राम संप्रति इस समय, युज्यते ठीक है या ये ठीक प्रतीत होता है। किम नाम ध्येयम, तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। संप्रति युज्यते, इसको ऐसे भी कहते हैं, संप्रति इस समय, युज्यते ठीक है उचित है, कि इस समय यही उचित है, अर्थात आप जो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि आप रूप शरीर के गठन और आयु से जुड़वा ही लग रहे हैं। किम नाम ध्येयम,
क्या नाम है? लव है। लव आर्यस्य वंदनायाम, आर्य की वंदना में, आर्य की स्तुति में। लव लव इत्यात्मनम, इति प्लस आत्मानम, इति ऐसा, आत्मानम स्वयं को, अपने को, श्रावयामी कहता हूँ। कि आर्य की वंदना में लव ऐसा आप अपने को या स्वयं को कहता हूँ। कुशम निर्दिश्य, कुश को निर्दिष्ट करके, आर्यो अपि आर्य भी, गुरु चरण वंदनायाम गुरु चरण की वंदना में। आगे इतना ही कहता है तो फिर क्या कुश बोलने लग जाता है। कुश है, कुश। अहम अपि मैं भी, कुश इत्यात्मनम कुश ऐसा स्वयं को, श्रावयामी कहता हूँ। राम है। अहो अरे, उदात रम्य है, बहुत ही रमणीय या बहुत ही सुंदर, समुदाचार है, आश्रम कि बहुत ही सुंदर, उदात रम्य बहुत ही मनोहर, समुदाचार है, शिष्टाचार है, कि बहुत ही मनोहर शिष्टाचार है। किम नाम ध्येयो, क्या नाम है, बावतोह गुरु आपके गुरु का। तो लव है। ननु निश्चय ही, भगवान वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि। राम है। केन संबंधेन किस संबंध से। लव है। उपनयन उपदेशेन, उपनयन संस्कार करने के कारण या उपनयन संस्कार का उपदेश देने के कारण। राम है। अहम अत्र भवतो, मैं आपके, जनकम जनक का, नाम तो नाम, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। कि मैं आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव है। लव नहीं नहीं, जानाम्यस्य, जानामि प्लस अस्य जानता हूँ, अस्य इसका, नाम ध्येयम नाम, कि मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित कश्चित अस्मिन, नहीं कश्चित कोई, अस्मिन तपोवने इस तपोवन में, तस्य नाम व्यवहरति उनके नाम का व्यवहार करता है। कि इस तपोवन में कोई भी उनका नाम नहीं लेता है या नाम का उच्चारण नहीं करता है। राम है। अहो अरे, महत्तव्यम महानता, अरे बड़ी महानता है। कुश है। कुश जानाम्यहम, जानामि प्लस अहम जानता हूँ मैं, तस्य नाम ध्येयम उनका नाम। राम है। राम कथ्यताम कहो। कुश है। निर्नुक्रोशो नाम, निर्नुक्रोशो निर्दयी नाम, निर्दयी नाम है उनका। राम है। वैश्य मित्र, अपूर्व अपूर्वम अनोखा, खलु निश्चय ही, नाम ध्येयम नाम, कि निश्चय ही यह अनोखा नाम है। विदूषक है। विदूषक विचिन्त्य विचार करके, एवं इस प्रकार, तावत तब तक, पृच्छामि पूछता हूँ, कि इस प्रकार पूछता हूँ। निर्नुक्रोशो निर्दयी इति, क एव भणति कौन, एव इस प्रकार, भणति कहता है, कि निर्दयी इस प्रकार कौन कहता है। कुश है। अम्बा माता, माँ कहती है। विदूषक है। विदूषक किम क्या, कुपिता एव क्रोधित होकर, भणति कहती है, उत अथवा, प्रकृतिस्था स्वाभाविक रूप से, कि क्या क्रोधित होकर कहती है अथवा स्वाभाविक रूप से। कुश है। कुश यद्यावयो बाल भाव जनितम, यदा आवयो जब, आवयो हम दोनों, बाल भाव जनितम बाल भाव के कारण या बचपन में करने योग्य, किंचितम अविनयम किंचित अविनय या किंचित जो चंचलता, पश्यति देखती है, तदा तब, एवं इस प्रकार, अधिक्षिप्ति फटकारती है। कि जब हम दोनों में बाल बचपन में करने योग्य कुछ दुष्टता देखती है, कुछ बदमाशी देखती है, कुछ अविनय देखती है, चंचलता देखती है, तो इस प्रकार फटकारती है। निर्नुक्रोशस्य पुत्रो, हे निर्दयी के पुत्रो, माँ मत चापलम चंचलता, की चंचलता मत करो। विदूषक है। विदूषक एतयोः यदि, यदि इनके, पितुः पिता, निर्नुक्रोश इति निर्दयी ऐसा, नाम ध्येयम नाम है, तो एतयोः जननी इनकी माता का, एतयोः जननी इनकी माता, तेनाव अवमानिता
उनके द्वारा अपमानित, निर्वासित अर्थात घर से निकाली हुई, एतेन वचनेन इन वचनों के द्वारा, दारकव पुत्रों को निर्बत्सेति निर्भर्त्सना करती है, धमकाती है कि यदि इनके पिता का नाम निर्दयी है, ऐसा है तो इनकी माता उनके द्वारा अपमानित हुई है, घर से निकाली हुई है, इन वचनों के द्वारा अपने पुत्रों को धमकाती है। राम है स्वगतम, राम मन ही मन में, धिंग धिकार है, मामेव भूतम मेरे जैसों को, धिकार है मेरे जैसों को, सा तपस्विनी वह तपस्विनी, मत कृतेन अपराधहीन, मत कृतेन मेरे द्वारा, कृतेन किए गए, अपराधहीन अपराध से, स्वापत्य में अपने पुत्रों को ही, मन्युगर्भे अक्षरे निर्बत्स्यति, मन्युगर्भे क्रोध से भरे, अक्षरे अक्षरों से, निर्बत्स्यति निर्बत्सना करती है, धमकाती है कि वह तपस्विनी मेरे द्वारा किए गए अपराध के कारण अपने पुत्रों को ही क्रोध से भरे अक्षरों से धमकाती है। स वाष्पम अवलोक्यति, वाष्प के साथ अवलोकन करते हैं, अर्थात आँखों में पानी लेकर देखते हैं या आँखों में पानी लिए हुए देखते हैं। राम है राम, अति दीर्घ है, अत्यंत बड़ा, प्रवासो अयम प्रवास का, दारुणस्य दारुण, या दारुण का मतलब भयंकर, कि अत्यधिक लंबा यह प्रवेश बहुत ही भयंकर है। विदूषकम अवलोक्य, विदूषक को देखकर, जनांतिकम प्रत्येक के पीछे, कुतूहलेन आविष्टौ कौतूहलन के कारण, आविष्टौ ग्रस्त होने के कारण, कि कौतूहल से ग्रस्त होने के कारण, मातरम अनयो हो नाम मतो, कि इनकी माता का नाम वेदुतुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, न युक्तम च नहीं है युक्त, च और स्त्रीगतम अनुयुक्तम, स्त्री के विषय में पूछताछ करना, स्त्रीगतम अनुयुक्तुम स्त्री के विषय में पूछताछ करना या जानकारी लेना, विशेषतः तपोवने और विशेष रूप से तपोवन में, अर्थात स्त्रियों के विषय में पूछताछ करना उचित नहीं है और वो भी विशेष रूप से तपोवन की स्त्रियों में के विषय में पूछताछ करना बहुत ही बड़ा अपराध है। ततः को अत्र अभ्युपाय है, तो यहाँ कौन सा उपाय है। विदूषक है, विदूषक, जनांतिकम प्रत्येक के पीछे, अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर से पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट रूप में सामने आकर, किम नाम धेया क्या नाम है, युवयोः जननी आपकी माता का, लव है लव, तस्या द्वे नामनी उनके दो नाम हैं, विदुषक है, कथमिव कैसे, लव है लव, तपोवन वासिनौ तपोवन के वासी, देवी इति देवी इस नामना आह्वयन्ति इस नाम से बुलाते हैं पुकारते हैं, भगवान वाल्मीकि वधुरिति वधु इस नाम से, राम है राम, अपि च भी, अपि मतलब भी, च और, इतस्तावद वैश्य मित्र कि मित्र और भी, अपि च इतस्तावद मित्र और भी, मुहूर्त मात्रम क्षण भर अर्थात हे मित्र और भी जानना चाहता हूँ, मुहूर्त मात्रम क्षण भर अर्थात थोड़ी देर इधर आओ, विदूषक है विदूषक, उपसृत्य पास जाकर, आज्ञापयतु आज्ञा दो, भगवान आप, राम है, अपि भी और वाक्य के पहले आता है तो क्या हो जाता है क्या, कुमारियो अन्योस्माकम इन दोनों कुमारों का, कुमारियो अनयो इन दोनों कुमार इन दोनों बालकों का, अस्माकम हमारा, च सर्वथा सब प्रकार से, समरूप है समान रूप वाला या समान, कुटुंब वृत्तांत है कुटुंब की बातें या परिवार की बातें, कि इन दोनों व हमारा परिवार की बातें, कुटुंब का वृत्तांत सब प्रकार से समान है। नेपथ्य
ने पर्दे के पीछे नेपथ्य में इयति वेला संजाता, इयति वेला इतना समय हो गया है, इयति वेला संजाता संजाता हो गया है, इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य नियोग है, रामायण गान का नियोग है। कार्ये किमर्थम क्यों न विद्यते किया जा रहा है, कि रामायण गान का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ दोनों, राजन हे राजन, उपाध्याय दूतो असमान, उपाध्याय के दूत असमान हमें त्वरयति शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं, कि उपाध्याय के दूत हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहे हैं। राम है मया अपि, मेरे लिए भी, सम्माननीय एव, सम्माननीय एव ही, मुनि नियोग है, मुनि का आदेश, कि मुनि का आदेश मेरे लिए भी सम्माननीय है। तथा ही भवन्तौ गायन्तौ, भवन्तौ आप दोनों, गायन्तौ गा रहे हैं, आप दोनों गा रहे हैं। कविरपि, कवि प्लस अपि, कवि भी, पुराणो पुराण, व्रत निधिरय, व्रत निधि अर्थात तपोनदी, तपोनदी, तो पुराण तपोनिधि कवि हैं, अर्थात भगवान वाल्मीकि इस कथा के कवि हैं और आप दोनों गा रहे हो। गिराम, गिरा वाणी का संदर्भो अयम, संदर्भ ग्रंथ, अयम यह है, प्रथमम अवतीर्णो सबसे पहले अवतीर्ण, सबसे पहले उतरा हुआ या सबसे पहले प्रकट हुआ, वसुमतीम पृथ्वी पर, तो कि सबसे पहले पृथ्वी पर अवतरण हुआ है ये ग्रंथ, या पृथ्वी पर पहला अवतार है वाणी का ये ग्रंथ, अर्थात रामायण महाकाव्य इस रूप में पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। कथा चेयम, च प्लस इयम, कथा च और इयम यह है, श्लाघ्या प्रशंसनीय, सरसीरुह नाभ्य, सरसीरुह के नाभि से या कमल नाभ के या भगवान विष्णु की, नियतम प्रशंसनीय की संबंधित, अर्थात यह कथा भगवान विष्णु की, यह कथा प्रशंसनीय है, विष्णु भगवान की यह कथा प्रशंसनीय है। पुनाति पुण्य करती है, श्रोतारम श्रोताओं को, रमयति आनंदित करती है, च और, सो अयम यह है, परिकरह संयोग, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि यह संयोग श्रोताओं को, या निश्चित रूप से यह संयोग श्रोताओं को पावन करता है और आनंदित करता है। अर्थात क्या कहना चाहते हैं कि एक बार फिर से देख लो, आप दोनों गा रहे हैं, पुराण तपोनिधि कवि हैं, अर्थात भगवान वाल्मीकि इस कथा के कवि हैं। पृथ्वी पर पहला अवतार है वाणी का यह ग्रंथ, अर्थात रामायण महाकाव्य प्रकट रूप में पहली बार पृथ्वी पर अवतरित हो रहा है। विष्णु भगवान की ये कथा प्रशंसनीय है, यह संयोग निश्चित रूप से श्रोताओं को पावन और आनंदित करने वाला है। वैश्य हे मित्र, अपूर्व अयम अनोखा है ये है, मानवा नाम मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए, सरस्वत्या अवतार है, सरस्वती का अवतार, कि हे मित्र सरस्वती का यह अवतार मनुष्यों के लिए अनोखा है। तद अहम तो मैं, सुहृदजन साधारणम, सुहृदजन साधारणम साधारण लोगों के साथ ही, श्रोतुम इच्छामि सुनने की इच्छा करता हूँ। सनिध्यंताम सभासदा है, सनिध्यंताम बैठ जाइए, सभासद है सभासदों, हे सभासदों बैठ जाइए। पृष्यश्याम अस्मत् अंतितम, भेजो अस्मत् मेरे, अंतिकम पास, सौमित्री ही लक्ष्मण को, कि मेरे पास लक्ष्मण को भेजो। अहम अपि एतयोः चिरात, चिरासन परिखेदम, कि मैं भी एतयोः
इनके बहुत देर तक आसन बैठने से परिखेदम उत्पन्न थकान को विहरणम घूमकर कृत्वा करके अपने यामी दूर करता हूँ। अर्थात मैं भी इन दोनों के लंबे समय तक बैठे रहने की थकान को विहार करके घूम करके दूर करता हूँ। इति ऐसा निष्क्रांतः निकल जाते हैं सर्वे सभी। यह पाठ का हिंदी अनुवाद हुआ। अब हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। कुछ लवो कम उपसृत्य प्रणमत है, कुछ लोग किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? रामम, राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं, तो उत्तर आ जाएगा रामम। तपोवासिन कुशस्य मातरम के नामना अवयंती, तपोवन के वासी कुश की माँ को किस नाम से पुकारते हैं? देवी, इस नाम से पुकारते हैं। वयो अनुरोधात कै लालनीय भवती, कि आयु के या छोटी उम्र के कारण को लालनीय होता है? शिशु जन है, बच्चे। केन संबंधेन वाल्मीकि लव कुशयो गुरु, किस संबंध से वाल्मीकि लव कुश के गुरु थे? उपनयन उपदेशन, उपनयन के उपदेश के कारण या उपनयन संस्कार करने के कारण। कुत्र लव कुशयो पितु नाम न व्यव्यते, कहाँ पर लव कुश के पिता का नाम व्यवहार में नहीं लिया जाता या नहीं पुकारा जाता? तपोवने, तपोवन में। दूसरा देखो, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। रामाय कुशलवयो कंठाश्लेष्य स्पृश कीदृश आसित, राम के लिए कुशलव का आलिंगन किसके समान प्रतीत हुआ या कैसा लगा? तो रामाय कुशलवयो कंठाश्लेष्य स्पृश है हृदयाग्राही, दिल को छूने वाला आसित था। तो हृदयाग्राही कीदृश है की जगह क्या आ जाएगा? हृदयाग्राही आ जाएगा। पूरा याद करने की आवश्यकता नहीं है। कीदृश है इसकी जगह आप हृदयाग्राही लिख देंगे, ठीक है ना। ये कीदृश है और ये हृदयाग्राही। दूसरा, राम है कुश लव कुत्र उपवेशितुम कथयति, राम लव कुश को कहाँ बैठने के लिए कहते हैं? तो राम लव कुशो कुत्र की जगह क्या लिख देंगे? श्वांके, अपनी गोद में, अपनी गोद में आ जाएगा। बाल भावात हिमक्रह कुत्र विराजते, बाल भाव के कारण चंद्रमा कहाँ विराजित होता है? तो बाल भावात हिमक्रह पशुपति मस्तके विराजते, पशुपति के मस्तक पर, तो कुत्र की जगह आ जाएगा पशुपति मस्तके। कुशलवयो वंशस्य कर्ता का है, कुशलव के वंश का कर्ता कौन है? तो कुशलवयो वंशस्य कर्ता भगवान सूर्य है, अस्ति, भगवान सूर्य है, तो कह की जगह भगवान सूर्य अस्ति आ जाएगा। कुशलवयो मातरम वाल्मीकि के नामना आव्यति, कुशलव की माता को वाल्मीकि किस नाम से पुकारते हैं? तो कुशलयो मातरम वाल्मीकि वधु इति नामना, वधु इस नाम से आव्यति पुकारते हैं, तो केन की जगह आ जाएगा वधु इति नामना। तीसरा देखो, रेखांकित पदेषु विभक्ति तत्कारणम उदाहरणानुसार लिख निर्दिशत, रेखांकित पदों में विभक्ति का कारण उदाहरण के अनुसार लिखना है। तो पहला, राजन अलम अति दाक्षिण्येन, हे राजन अत्यधिक चतुराई मत करो, ये इसमें अति दाक्षिण्येन में कौन सी विभक्ति आई है? तृतीया। कारण क्या है? अलम के योग में तृतीय विभक्ति आती है, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप पूछ लिख देंगे अति दाक्षिण्य में तृतीय विभक्ति, कारण अलम के योग में तृतीया। राम है लव कुशो आसनार्धम उपवेशयति, राम लव कुश को आधे आसन पर बैठाते हैं, तो आसनार्धम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया। किस कारण से ही है? विष धातु से पहले यदि उपसर्ग आता है तो उसमें उसके योग में द्वितीय विभक्ति आती है। तीसरा, धिंग माम एव भूतम, धिंग माम एव भूतम, यहाँ माम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, धिंग के योग में आई है। गय का अंक विहितम अध्यस्ताम सिंहासनम, यहाँ सिंहासनम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया, क्यों आई है? अध्यास्ताम, अधि प्लस आस धातु के योग में, अधि प्लस आस संधि करेंगे तो अधि प्लस आस से ताम हो जाएगा, तो अधि प्लस आस धातु के योग में द्वितीय विभक्ति आती है। ये अधि प्लस आस धिंग इस संबंध में कारक प्रकरण में सूत्र होते हैं, उपान व ध्यांग वश है ना, ऐसे सूत्र हैं,
उसके अनुसार इनमें आती है, लेकिन आपको सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस छोटी क्लास में आप केवल अधि प्लस आस धातु के योग में द्वितीय व्यक्ति आती है, यह याद कर लेंगे, काफ़ी है। अलम अति विस्तृण में तृतीय है, अलम के योग में आई है। रामम उपसृत्य प्रणम में च, यहाँ रामम में द्वितीय व्यक्ति आई है, उप प्लस श्री धातु के योग में आई है। चौथा देखो, यथा निर्देशम उत्तर, निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। जनाम्य अहम तत् नाम देयम, इस वाक्य में कर्तृपदम किम, जानता हूँ मैं उनका नाम, तो जनामी प्लस अहम, तो मैं उनका नाम, नाम कौन जानता है, या नाम को जानने का काम कौन करता है, अहम। तो अहम क्या हो गया, कर्तृपद हो गया। कर्तृपद क्या होता है, किसी काम को करने वाला या जिसका रोल मुख्य हो किसी काम को, तो मैं कौन जानता है, मैं, तो अहम हो गया कर्तृपद। किम कुपितायो भणसी उत प्रकृतिस्था, क्या क्रोधित होकर कहती है या स्वाभाविक रूप से। अस्मात् वाक्यात हर्षिता इति पद से विपरीत पद चित्वा लिखत, विपरीत पद चुनकर लिखना है पाठ से, तो कुपिता, कुपिता उत्तर हो गया। विदूषक है उपसृत्य, विदूषक के पास में जाकर आज्ञापेतु भगवान, अत्र भगवान इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, हे आज्ञा दो आप, तो यहाँ आप भगवान किसके लिए आया है, रामाय, राम के लिए आया है। तस्मात् अंक वेतम अध्यस्ताम सिंहासनम, तो गोद की व्यवधान से युक्त सिंहासन पर बैठो। अत्र क्रियापदम किम, यहाँ क्रियापद कौन है, कौन सी है, अध्यास्यताम, ये क्रियापद है, बैठ जाओ, है ना, ये क्रियापद आ गया। वयसस्तु न किंचित अंतरम, अत्र आयुष इत्यर्थ किति पदम प्रयुक्तम, या आयुष इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ है, वयस है, वैसा आया। तो वैसा आयु का भी कुछ अंतर नहीं है, आयुष है मतलब आयु और वैसा है मतलब आयु, तो आयुष है इस अर्थ में कौन सा पद प्रयुक्त हुआ इस वाक्य में, तो वैश है। अधोलिखित वाक्यानि कह कम कथयति, इस वाक्य में कौन किसको कहता है, तो सव्यवधान न चरित्रोपाय है, व्यवधान सहित बैठने पर कोई चरित्र की हानि नहीं होती, मर्यादा भंग नहीं होती, ये राम कहता है, किसको कहता है, कुशलव को कहता है। किम कुपितायो बनती उत प्रकृतिता, क्या क्रोधित होकर कहती है या स्वाभाविक रूप से, ये बात विदूषक कुशम, कुश को कहता है। जाना में अहम तस्य नाम देयम, मैं उनका नाम जानना चाहता हूँ, ये बात कौन कहता है, कुश राम को कहता है। तस्या द्वे नाम ने, उसके दो नाम हैं, ये बात कौन कर, लव विदूषक को कहता है। वैश्य अपूर्वम खलो नाम देयम, मित्र अपूर्वम अनोखा है ये नाम, ये राम विदूषक को कहता है। छठा देखो, मंजूषा से पर्याय पद चुनकर लिखने हैं, तो हिमक्रय का शशि निशाकर है, संप्रति का इदानीम अधुना, समुदाचार का शिष्टाचार शिष्टाचार, सदाचार, पशुपति का शिव चंद्रशेखर है, तनय का सूत है पुत्र है, सहस्रदिदिति का सूर्य है, भानु है, ये आप मंजूषा से छाँट कर आसानी से कर लेंगे। सातवें में ए का देखो, संधि करनी है, द्वयोः प्लस अपि, द्वयोरपि विसर्ग संधि है। द्वो प्लस अपि, द्वावपि, द्वावपि अयादि संधि है। कह प्लस अत्र, को अत्र विसर्ग संधि है। अनभिज्ञ अहम, अनभिज्ञो अहम विसर्ग संधि है। इति आत्मानम, इत्यात्मानम यण संधि है। अधोलिखित पदेषु विच्छेदम कुरुत, अहमप्येतयो, अहम प्लस अपि प्लस एतयो हो, अहम प्लस अपि ये संयोग है, अपि प्लस एतयो हो यण संधि। वयो अनुरुद्धात, वय प्लस अनुरुद्धात विसर्ग संधि है। समानाभिजनौ, समान प्लस अभिजनौ दीर्घ संधि है। खलवेत्यत, खलु प्लस एतत यण संधि है। एक बीच में रह गया, विशेषण विशेष्य पदानि योज्यते, विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाने हैं। तो देखो ये है पहला उदाहरण दिया है, श्लाघ्या विशेषण है कथा, श्लाघ्या कथा प्रशंसनीय कथा। तो विशेषण क्या होता है, विशेषता बताने वाला शब्द, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो कथा कैसी, श्लाघ्या, तो ये श्लाघ्या विशेषण हो गया, कथा विशेष्य। उदात रम्य है, उदात रम्य है, उदात रम्य क्या है, समुदाचार, ये है समुदाचार है, शिष्टाचार
कि बहुत ही मनोहर शिष्टाचार। अति दीर्घ है प्रवास है, बहुत ही लंबा प्रवास। समरूप है, कुटुंब वृत्तांत है, समान परिवार का वृत्तांत, परिवार की बातें। हृदयाग्राही स्पर्श है, हृदय को या दिल को छू लेने वाला स्पर्श। कुमारयो हो, कुश लवयो हो, कुमार कुश और लव, ये विशेषण और विशेष्य को अपन ने मिला दिया है। ये पाठ अपना पूरा हुआ। पाठ समझ में आया, अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। एक नए पाठ के साथ पुनः मिलते हैं।